ये क्या? एक छोटी सी लड़की भगवान से रूठ गई। भगवान को भोजन कराते आ रहे हैं और भगवान सच में उनके हाथ का खिचड़ा आ रहे हैं। आखिर ये कौन सी गुड़िया थी? देखने के लिए सुने ये अद्भुत कथा। राजस्थान की पवित्र धरती नागौर जिले का एक छोटा सा गांव कालवा। वहीं एक साधारण से घर में जन्म हुआ एक ऐसी लड़की का नाम था कर्मा। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उनके माता पिता ने भगवान से वर्षों तक प्रार्थना की थी, तब उन्हें ये बेटी हुई थी। और जन्म से ही उन प्राप्तांगों के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही शांति। जैसे कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि भगवान के चरणों से आई कोई विशेष आत्मा हो। उनके पिता जीवन राम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही मदन मोहन का मंदिर बनवाया था। और उनके घर का एक अखंड नियम था, जब तक भगवान को भोग ना लगे तब तक कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। पहले ठाकुर जी खाएंगे, फिर ही घर में कोई खाएगा। छोटी सी कर्मा रोज सबित अपने पिता को पूजा कराते हैं, प्रेम से भोग लगाते हैं और बस यही देखते हैं। उनके अंदर भी वही प्रेम, वही भक्ति, वही साथी जगाने लगा। अब ये मन लगना कूदने में नहीं, बल्कि अपने कान्हा में लग गया। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर निकले। स्नान के लिए जाते जाते पिता ने कर्मा को बुलाया और कहा कि बेटी, अब भगवान को भोग लगाओ, ध्यान रखो, प्रभु मंडल के पास ना रहो। सोचिए, एक छोटी सी पोशाक और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन कर्मा ने बिना किसी डर के कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कान्हा को भूखा नहीं रहूंगा। अगली सुबह कर्म शीघ्र आरंभ हुआ। स्नान किया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाजरे का खिचड़ा बनाया, बहुत प्यार से, बहुत भाव से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। फिर वो थाली लेकर मंदिर में गया। भगवान के सामने प्रकट होना, हाथ मिलाने में प्रभु की भूख लगी है तो मैंने घर का काम कर लिया। और फिर थोड़ी देर बाद आई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। समय दिया गया, लेकिन फिर भी भगवान ने भोग नहीं लगाया। अब वो रूठ गया। आंखों में आंखें डाले आ गए और बोले, हे भगवान, माँ बाप जब भोग लगाते हैं तब तो आप लेते हैं, फिर आज क्यों नहीं खा रहे? आप खुद भी बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची अपने भगवान से गुहार लगा रही है, रूठ रही है, और उसी समय मंदिर में राखी काठ की मूर्ति से आवाज आती है। कर्मा ने पट बंद ही नहीं किया तो मैंने कैसे लिया सर्वे? कर्मा चौंक जाता है, जल्दी से जल्दी उठती है और मंदिर का पट बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब वो पट खोलती है तो तैयार हो जाती है थाली पूरी तरह से खाली, एक दाना भी नहीं बचा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भोलेपन से भगवान जी से ऐसी बात कहता है, तो पहले बताएं, खुद भी पाट ना रहे और मुझे भी भूखा रखा। उस दिन के बाद ही ये रोज का नियम बन गया, कर्म खिचड़ा सा रचना और भगवान स्वयं उसे समझो। अब कर्म को चिंता लगी, कहीं मेरे प्रभु को जल्दी भूख लग जाए, इसलिए उन्होंने नियम बदल दिए। अब वो सबसे पहले उठती है, सबसे पहले खिचड़ा बनाती है और सबसे पहले भगवान को खिलाती है, फिर अपना सारा काम करता है। उनका हर दिन, हर पल बस अपने कान्हा के लिए था। कुछ समय बाद उनके माता पिता तीर्थ से अलग हो गए। पिता ने ही पूछा, पुत्री, भगवान को कहीं भूखा तो नहीं रखा? कर्मा संगीत कर बोली, नहीं चित्र, मैं रोज उन्हें खिचड़ा खिलाती थी। जब माता ने रसोई में देखा तो गुड़ का मटका जो भर गया वो खाली हो गया था। उन्होंने कर्मा से पूछा, बेटी ये कहाँ मिला? कर्मा बोली, माँ, मैं खिचड़े में बड़ी गुड़ दाल बेचती थी, कहीं मेरे कान्हा को माथा कम ना लगे। माता पिता ये सुनकर चकित रह गए, उन पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही है। तब कर्मा बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल देख लेना। अगले दिन सब छुपकर बैठ गए। कर्मा ने खिचड़ा बनाया, भोग लगाया और पट बंद कर दिया और बोली, हे प्रभु, आज आपको स्वयं सिद्ध करना होगा। और फिर वहीं जब पट खुला तो थाली पूरी तरह से खाली। माता पिता की आंखों में आंखें डालकर चला गया। उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी कोई साधारण मक्षक नहीं, बल्कि भगवान की अनन्य भक्त है। समय समाप्त हुआ और एक दिन जब माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए, तब कर्मा अपने कान्हा की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते चलते वो भगवान जगन्नाथ की नगरी पूरी तरह से। वहां भी उनके नियम रोज खिचड़ा बनाना और भगवान को खिलाना। एक दिन जब वो खिचड़ा बना रही थी तभी एक छोटा सा बच्चा आया। माता, बहुत अच्छी बनी हुई है, क्या मुझे भी खिचड़ा मिलेगा? कर्मा मित्रता से, आओ बेटे बैठो और उसे अपने हाथों से खिलाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि वो कोई सामान्य बालक नहीं था, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो रोज बालक बनकर उसके हाथ का खिचड़ा खाने आते थे।
एक दिन एक साधु ने कहा, हे देवी, बिना स्नान किए भगवान को भोग मत लगाओ। कर्मा ने अपनी बात मान ली। अब वो पहले स्नान करती है, फिर भोग स्थान। लेकिन देर हो चुकी है और पुराने बच्चे रोज कहते हैं, माता भूख लगी है, और कर्मा कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ। उसे क्या पता कि उसका कान्हा उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ के मंदिरों में पुजारी नजर आते हैं, भगवान के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ है। उन्हें आश्चर्य होता है। रात में भगवान स्वप्न में कहते हैं, मैं अपने प्रिय भक्त कर्माबाई के यहाँ खिचड़ा खाता हूँ। लेकिन अब वो देर कर चुकी है। फिर साधु को अपनी सहजता का एहसास होता है। वो कर्म के पास के विक्रेता कहते हैं, हे देवी, आप जैसे पहले भोग लगाते थे वैसा ही लगाते थे। आपकी भक्ति सच्चा है। और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। एक दिन मंदिर में भगवान की आंखों से दर्शन हुए और वो भोग नहीं लगा सके। राजा चिंतित हो जाते हैं। रात में स्वप्न में भगवान कहते हैं, मेरा प्रिय भक्त कर्माबाई आज इस संसार को ठीक करने में लग गया। अब मुझे माँ की तरह प्रेम से खिचड़ा परंच वाला कौन है। ये सुनते ही राजा कहते हैं, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ेगा। और तब से आज तक भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा चढ़ता है। ये था उस संघ की कहानी जिसने भगवान को बदल नहीं लिया, प्रेम से लिया बांधा। जिसने भगवान की पूजा से नहीं, अपने स्नेह से अपना बना लिया। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान को आना में देर नहीं लगती।